स्टूडेंट्स, कल हम डिस्कस कर रहे थे एक्सपोनेंशियल पावर्स के बारे में। एक्सपोनेंशियल पावर क्लास 8 में 12 चैप्टर है, वेरी इजी चैप्टर है। इसका बेसिक्स आपने क्लास 7 में भी सीखा था। वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर इन क्लास 8। सो ये एक्सपोनेंशियल पावर्स, इसमें ज़्यादा एक्सरसाइजेस भी नहीं है, सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आई थिंक how many questions are there? Let's see. Only 7 questions are there, and these are very easy questions. First, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। पहले फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्मूला इज एनीथिंग पावर जीरो। एनीथिंग पावर जीरो is equals to 1. But this anything should not be zero. इसका मतलब 0 पावर 0 1 नहीं होगा। 0 के अलावा 1 पावर 0 1, 2 पावर 0 1, 3 पावर 0 1, 4 पावर 0 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 पावर 0 1, 1 plus 2 plus 3 plus 4 whole power 0 1, 568 into 745 whole power 0 1। इसका आंसर भी 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लेस एनीथिंग पावर 0 is 1, but that anything should be 0। के अलावा कुछ भी आपका आंसर 1 ही होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Now let's see another formula. Please note it down. Second formula is a power n into a power n is equals to a power n plus n. ये क्या है सर? No problem. This is also a simple formula. So इसका मतलब है, see here you have to observe is a a a तीनों सेम है। ठीक है, a a a, this is also a, this is also a, this is also a, मतलब these numbers are same, ये numbers same रहेगा। m n m plus n, m n m के जगह कुछ भी आ सकता है, n के जगह कुछ भी आ सकता है, और m और n दोनों सेम भी रह सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम भी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर हम देखेंगे 2 पावर 2, 2 पावर 3, देखो 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 3, ये 2 क्या है हमारा? दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है, लेकिन हमारा पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है। सो हमें क्या करना है, ए सेम नंबर लिखना है यहाँ, और हमारे पावर्स को ऐड करना है। सो 2 प्लस 3, 2 पावर 5, पावर में ही रहेगा आंसर। ठीक है, 2 पावर 5। सो इट इज फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। 3 पावर 3, 3 पावर 4 कितना आएगा? 3 पावर 3 प्लस 4, 3 पावर 7, माइनस 3 पावर 4 माइनस 3 पावर 8 कितना होगा? -3 है, तो हमारा आंसर भी -3 पावर 4 प्लस 8 -3 पावर 12। ठीक है,
कुछ भी रहने दो, अगर हमारा पावर्स इक्वल है तो हम क्या करेंगे, 4 स्क्वायर इंटू 4, 4 पावर 2 इंटू 4 पावर 2 क्या, तो 4 2 प्लस 2 सिंपल 4 पावर 4 आ, ठीक है। बहुत सिंपल आसान सा फॉर्मूला है, इसको कॉपी कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, इसको हम टू वेज में लिख सकते हैं। फर्स्ट वे इज a power n by a power n is equals to a power n minus n, or a power n divided by a power n is equals to a power n minus n। अभी इस पे देखिए सर, इन दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। सी, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसमें आप इधर देखेंगे, इधर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया है, इधर फ्रैक्शन नहीं है, बस a पावर m बाई a पावर n, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n, सेम। सो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो इजी। अब एक चीज याद रख लेना चाहिए, a दिस वैल्यू शुड बी, अगर हम 4 पावर 5 बाई 5 पावर 4 ऐसा आता है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए ए ए क्या ए सेम है, सेम नहीं है, तो हम इसको इस फॉर्मूला में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कैसे रहेगा हमारा क्वेश्चन, 4 पावर 4 बाई 4 पावर 2, तो क्या होगा m m 4 पावर 4 माइनस 2। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इधर क्या कीजिए, एग्जाम्पल इसमें, दिस शॉर्टकट आई टेल यू, इसमें फॉर एग्जाम्पल 4 पावर 2 बाई 4 पावर 4 आएगा, तो इस अगर पावर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, ठीक है, पावर ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है पावर, तो आप ऊपर के पावर को नीचे भेज दीजिए, तो उस समय क्या होगा, इधर आप इसको नीचे भेज रहे हैं तो इधर आप 1 लगाएंगे, और क्योंकि नीचे भेज रहे हैं 4 माइनस 2 हो जाएगा। अब ये 1 बाई 4 पावर 2 हो जाएगा। फिर से देखिए, अगर ऊपर पावर छोटा होता है, आई विल टेल यू वन मोर क्वेश्चन, 3 पावर 2 बाई 3 पावर 5, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये ऊपर वाले पावर को नीचे भेज दीजिए, तो क्या होगा, और ऊपर पूरा क्या बचेगा, इसके जगह में 1 रखेंगे आप, और 3 पावर 5 माइनस 2 1 बाई 3 पावर 3, ठीक है, समझ में आया है। जहाँ पर छोटा पावर होता है उसको बड़े पावर के पास भेजिए। अगर हमारा क्वेश्चन आता है 5 पावर 5 बाई 5 पावर 3, तो हम क्या करेंगे, 5 पावर 5 माइनस 3 विच इज़ 5 पावर 2, क्योंकि हमारा पावर छोटा पावर नीचे है तो हम उसको ऊपर की तरफ भेजे हैं, तो 5 माइनस 3 2 हो गया। सो फॉर योर सिंपल कैलकुलेशन, फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग, आप कैसे करेंगे, छोटे पावर को बड़े पावर के पास भेज दीजिए, ठीक है। तो हमारा अगला फॉर्मूला देखेंगे, तो हमारा अगला फॉर्मूला है ए पावर एम, बस इतना ही। ये ए पावर एम क्या है, ए पावर एम का मतलब है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू, सर कितनी बार लिखेंगे, एम टाइम्स, एम टाइम्स लिखना है। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। 4 पावर 2, सीधे ए
ए। इसका मतलब इधर जो नीचे हैं उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। कितने बार मल्टीप्लाई करना है? m टाइम्स m m टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इसको, ऐसा 4 इंटू 4 आंसर 16। अगर हमारा क्वेश्चन 2 पावर 5 आता है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितना आएगा? 32। 8 पावर 8 इंटू 8, कितना आएगा? 5/2। ठीक है। 6 इंटू 6 इंटू 6 इसको हम करते हैं इधर कितने 6, तो हम इसको 6 पावर 5 भी लिख सकते हैं। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड इन बोथ द वेज। अगर हम इसको इस तरह लिख रहे हैं तो हम इसको इस तरह भी लिखना आना चाहिए। यस और नो? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो 6 पावर 5 को हम 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो हम उसको सिंपल वे में 6 पावर 5 लिख देना चाहिए। अगर हमारे पास 2 इंटू टू इंटू टू आया है तो हम क्या करेंगे? 2 पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज आवर न्यू फॉर्मूला, कॉपी इट। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रैक्शन है a by b by c by d। अभी इसको क्या करना है सर? ठीक है, तो अब क्या करना है? ऐसा याद रखना, a इंटू सी b इंटू डी। सॉरी, वन मिनट, कुछ गलत बोल दिया मैंने। a बाई बी बाई सी बाई डी, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। a बाई बी इंटू डी बाई सी, a इंटू डी बाई बी इंटू सी, इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, सो a इंटू डी बाई बी इंटू सी, अगर ऐसा कुछ होता है 1/2 बाई 3/4, तो इसको हम क्या करेंगे? 1 इंटू 4 बाई 2 इंटू 3, 4/6। अगर हमारे पास 1/8 बाई 4/3 है तो हम क्या करेंगे? 1 इंटू 3 बाई 8 इंटू 4, 3/32। ठीक है, सो दिस इज वन मोर फॉर्मूला, कॉपी इट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ बच्चे बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं इसी फॉर्मूला में, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका हेडिंग हम लिखेंगे, टू मेक पावर पॉजिटिव, क्योंकि हमारा पावर हर समय पॉजिटिव ही आना है बोल के तो रूल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में नेगेटिव पावर भी आ सकता है। नेगेटिव पावर का मतलब है 3 पावर -2। इधर पावर क्या है? हमारा नेगेटिव नंबर है। इधर ये नेगेटिव नंबर को हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। सो फर्स्ट थिंग, see where are the negative powers। इसका मतलब न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, कहाँ है?
ओके। अगर फॉर एग्जाम्पल न्यूमरेटर में है तो क्या करना है सर? अब ये नंबर 3 पावर माइनस, सर ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, हमें कैसे पता चलेगा? सी इफ ए नंबर इज गिवन लाइक दिस, इट इज न्यूमरेटर, क्योंकि फ्रैक्शन में आपको इजी से पता चल जाएगा ना, 3 पावर 2 बाई 2 पावर 3, दिस इज ए फ्रैक्शन, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इससे पता चल जाएगा कि हमारा नेगेटिव पावर कहाँ है, न्यूमरेटर में है। ओके, तो आप पहले पता लगा लीजिए कि हमारा सॉरी हमारा नेगेटिव पावर न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है। तो नेक्स्ट हमने देख लिया, अभी डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में है। उसके बाद क्या करना है? शिफ्ट द नंबर along with नेगेटिव पावर। सिर्फ ये थ्री स्टेप्स आप फॉलो करना, सिर्फ आपको 2 ही स्टेप्स फॉलो करना है। सो आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं इसको क्लियर कर दूंगा ताकि हमें थोड़ा बड़ा स्पेस मिले। प्लीज कॉपी दिस 2 पॉइंट्स। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारा इसमें 3 पावर माइनस 2 है, ठीक है। 3 पावर माइनस 2 कहाँ है? न्यूमरेटर में है। तो हम इसको क्या करना है? शिफ्ट, इससे पहले क्या लिखा था? शिफ्ट द नंबर along with the नेगेटिव पावर। सर कहाँ शिफ्ट करना है, ये आपका क्वेश्चन होगा, कहाँ शिफ्ट करना है? अगर वो नंबर न्यूमरेटर में है तो हम उसको कहाँ शिफ्ट करेंगे? डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। अगर वो नंबर डिनोमिनेटर में है कहाँ शिफ्ट करेंगे? न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमारा नेगेटिव पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सर ये नेगेटिव पावर रहने से क्या प्रॉब्लम है? नेगेटिव पावर रहने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमारा कैलकुलेशन इजी होगा, क्योंकि नेगेटिव रहने से हम कई 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 बार मिस्टेक्स करते हैं। तो इस नेगेटिव पावर को हटाने के लिए हम शिफ्टिंग प्रोसेस करते हैं। क्या प्रोसेस करते हैं? शिफ्टिंग प्रोसेस। You have to shift the numerator to denominator or denominator to numerator to change its power। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? देखिए 3 पावर माइनस 2 है, ये न्यूमरेटर में है, हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करेंगे? कैसे? अभी ये पूरा नंबर को शिफ्ट करना है, तो पूरा नंबर को शिफ्ट करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा? 1 रहेगा। डिनोमिनेटर, अगर ये डिनोमिनेटर में आ गया है तो क्योंकि ऑलरेडी 1 ऑलरेडी है तो हम 1 इंटू लिख रहे हैं 3 पावर माइनस 2, इधर आने के बाद इसका पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना ही है, मैंने वो थोड़ा लंबा बताया है लेकिन सिंपल प्रोसेस है। हमें शिफ्ट करना है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, क्योंकि हमारा पावर नेगेटिव पावर न्यूमरेटर में है। अभी हम इसको क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा? 1 रहेगा, क्योंकि और दूसरा नंबर कुछ भी नहीं है तो 1। अगर डिनोमिनेटर में आ गया है तो इसका पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 1/1 इंटू 3 पावर 2, तो क्या हो जाएगा? 1/1 इंटू 3 पावर 2 इज 3 पावर 2, 1/3 पावर 2 इज 3 इंटू 3, 1/9। तो हमारे को 2 पावर माइनस 3, 3 पावर, अगर ऐसा आ गया सर, सिर्फ ऊपर नेगेटिव है नीचे तो पॉजिटिव है, डोंट वरी हियर। अब सिर्फ न्यूमरेटर को ही शिफ्ट कीजिए, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव पावर में है तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ इसको शिफ्ट करेंगे। तो अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या बचेगा? डिनोमिनेटर में 1 बचेगा। सो 3 पावर 2 इंटू, क्योंकि ये ऑलरेडी है, तो 2 पावर माइनस 3 नीचे आएगा, क्या होगा? 2 पावर 3 हो जाएगा। तो अभी क्या होगा?
3 पावर 2 का मतलब है 9, इधर हमने देखा था, इंटू 2 पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 1/72। ठीक है, और क्वेश्चंस देखेंगे, नो नीड टू वरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम इस पे ध्यान रखेंगे। सो अगर हमारा क्वेश्चन है 4 पावर -3 इंटू 3 पावर -2 बाई 2 पावर 3 इंटू 8 पावर -6। सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आपको क्या करना है, पावर्स को पॉजिटिव कीजिए। फर्स्ट थिंग इन द एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर इज we have to see whether the powers are positive or not. If the powers are not positive, make all the powers positive and then you think what to do. You can use any formula, आप कुछ भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आप एनी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं विच सूट्स दैट सिचुएशन। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इधर भी नेगेटिव पावर है, इधर भी नेगेटिव पावर है, इधर भी नेगेटिव पावर है, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे क्या? नो, यू विल नॉट शिफ्ट, यू विल शिफ्ट ओनली दिस थ्री थिंग्स। तो एक मिनट देखिए, ये दोनों कहाँ जाएंगे? डिनोमिनेटर में जाएंगे, ये न्यूमरेटर में जाएगा। ठीक है, क्या ये भी जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था सिर्फ जो नेगेटिव पावर है उसको ही शिफ्ट करना है, जो पॉजिटिव है उसको टच नहीं करना है। तो ये नेगेटिव पावर है, ये न्यूमरेटर में जाएगा। पहले ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिए, ये नेगेटिव पावर है, इसको न्यूमरेटर में भेजिए, 8 पावर 6 पॉजिटिव हो गया। अब डिनोमिनेटर में ये ऑलरेडी था, इसको लिख लिया, ओके डन। अब ये दोनों को नेगेटिव पॉजिटिव करना है, 4 पावर 3 नीचे आ गया, 3 पावर 2 नीचे आ गया, डन। ऑल माई पावर्स आर पॉजिटिव। सर अभी इसको क्या करना है, इसको ये पूरा कैसे सॉल्व करेंगे? क्या हम 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? नहीं करना है, कुछ कैंसिल नहीं करना है, आपको फॉर्मूलास यूज करना है। आप कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? देखिए 8 पावर 6, 8 को 6 टाइम्स लिखिए, 2 पावर 3, 1 2 3, 4 पावर 3, 1 2 3, 3 पावर 2, 1 2, 2 into 4 8, 2 into 4 8, 2 into 4 8, क्या आया? ये तीन बचे हैं, 8 into 8 into 8, 5 on 2, 3 into 3 9, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे हमारे एक्सरसाइज 1 में क्या दिया है। एक्सरसाइज 1, ओके, वन मोर फॉर्मूला वी हैव टू डिस्कस। सर आपने तो बोल दिया है कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे करते हैं, दैट इज फाइन। अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा आता है 1/2 पावर होल पावर -3, अगर ऐसा आता है तो हम क्या करें? तो अभी नेगेटिव पावर किधर है? नेगेटिव पावर न्यूमरेटर में भी नहीं है, डिनोमिनेटर में भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव पावर दोनों को है। होल होल 1/2 होल पावर -3, होल का मतलब है पूरा, पूरा हमारे फ्रैक्शन को पावर -3 है, तो हम पूरा पावर को पॉजिटिव कैसे करेंगे? सो नो नीड टू वरी, हियर ऑल्सो विल फॉलो शिफ्टिंग। ओके, तो इधर दोनों को नेगेटिव है ना, इसका मतलब क्या है? इधर दोनों को नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन को हम ऊपर नीचे करेंगे, 2/1 होल पावर 3। अगर हम ये फ्रैक्शन को ऊपर नीचे करते हैं तो हमारा नेगेटिव पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन है -3/4 होल पावर -5। डोंट वरी,
हमारा क्वेश्चन है -3/4 होल पावर -5। हमारा पावर क्या है? नेगेटिव है। तो हम इसको क्या करेंगे? पॉजिटिव करना है तो क्या करना है? ऊपर नीचे कीजिए दोनों को। 4/-3 पावर 5, ठीक है। 4/-3 होल पावर 5। सर इसके बाद पहले तो ये सीख लीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे। सो टेक दिस फॉर्मूला a/b माइनस होल पावर -m। इसको पॉजिटिव करने के लिए b/a होल पावर, सिर्फ इसको रिवर्स कीजिए, आपका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी इधर आपने देखा होगा सर होल पावर आया है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसको क्या करना है सर? सो हमारा एक फॉर्मूला है a/b होल पावर m। हमारा पावर देखिए पॉजिटिव है, a/b होल पावर m का मतलब है a पावर m बाई b पावर m। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, होल का मतलब दोनों को है, तो मैंने दोनों को दे दिया है, सिंपल है। अभी इसके बाद आपको जो समझ में आता है, जो फॉर्मूला आप लगाना चाहते हैं, जो फॉर्मूला इधर सूट करता है, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सी a/b होल पावर m, इसका मतलब a/b होल, होल का मतलब पूरा, a/b पूरा को पावर m था, तो मैंने a को भी दे दिया है, b को भी दे दिया है, ठीक है। सो इसके बाद आप जो भी फॉर्मूला इसको सूटेबल करता है इस सिचुएशन को नंबर्स में, आप उस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। तो हम थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे। सी फर्स्ट क्वेश्चन 3 पावर -2, वेरी इजी, विल डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन 3 पावर -2, सी ये हमारा एग्जाम्पल प्रॉब्लम में भी हमने देखा था 3 पावर -2 कैसे, नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव करना है, क्या करना है? इसको नीचे शिफ्ट करना है, 1/3 पावर 2, 1/9, बस इतना ही है। नेक्स्ट -4 पावर -2, सेकेंड वन -4 पावर -2। पहले पावर को पॉजिटिव, तो हम इसको पावर पॉजिटिव करेंगे, 1/-4 पावर 2, पावर पॉजिटिव हो गया। इसके बाद -4 पावर 2 का मतलब -4 इंटू -4, क्योंकि 2 टाइम्स लिखना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 4 16, 1/16। क्वेश्चन नंबर 3, 1/2 होल पावर -5, 1/2 होल पावर -5। मैंने कहा था इसको कैसे सॉल्व करना है, रिवर्स कीजिए, आपका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अभी इसके बाद दोनों को अपना पावर दे दीजिए, 2 पावर 5, 1 पावर 5। 2 पावर 5 का मतलब 2 3 4 5, 1 पावर 5 1 ही होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जा 1 1 1 1, ऐसे करेंगे मत कीजिए। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 32। सो नेक्स्ट, simplify and express the result in power notation with positive exponent। एक्सपोनेंट का मतलब है पावर्स, मतलब वो पॉजिटिव पावर्स में रहना है, ओके। तो हमारा पहला सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हम पूरा नहीं करेंगे, आई विल डू फर्स्ट क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। -4 पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 पावर 8, -4 पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 पावर 8। सी पहले
ये सिंपल है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला में है, लेकिन पहले आप क्या कीजिए, इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखिए। एक इधर डिवीजन है, डिवीजन जब भी आता है तो पहले आप इसको एक स्टेप बना लीजिए, नॉट दी स्टेप्स, इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए -4/5 डिवाइडेड बाय -4/8। अब इस वे में लिखिए, आपका क्वेश्चन इजी होगा। सो -4/5 बाई -4/8, तो इधर क्या होगा, मैंने उस फॉर्मूला को डिस्कस करते समय क्या कहा था, जहाँ पर छोटा पावर है, जहाँ पर छोटा पावर है उसको नीचे की तरफ भेजिए, ठीक है। सो आपका सम इजी होगा। नहीं तो 8 ऊपर जाएगा, 5 - 8 होगा, 5 - 8 अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर से गलत होगा आंसर। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, छोटा नंबर, छोटा पावर जो है उसको नीचे भेजिए। तो ऊपर 1 रहेगा, -4, 8 - 5, 1/-4, 8 - 5 इज 3। अभी 1/-4/3, -4 इंटू -4 इंटू -4, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस 4 4 16, 16 4 64, 1/-64। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3⁻−7 डिवाइडेड बाई 3⁻−10, 3⁻−7 divided by 3⁻−10 into 3⁻−5। ओके, तो हम पहले जब भी डिवीजन आता है इसको एक स्टेप बना लीजिए। 3⁻−7 बाई 3⁻−10, ये पूरा ब्रैकेट है, इधर 3⁻−5 है। No need to worry, here all are negative. So पहले इन दोनों को पॉजिटिव कर लीजिए और इसको भी साथ में पॉजिटिव कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 3/10, 3/7, 3/7, ये इसको नीचे 3/5, ठीक है। अभी 3/10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3/7, 1 2 3 4 5 6 7, और 3/5 भी है, 1 2 3 4 5। सो पूरा मिला के ऊपर 10 कट जाएगा, इधर नीचे भी 10 कट जाएगा, और क्या बचेगा, 1/3 इंटू 3, 1/6। प्रोसेस सिंपल है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करना बाकी है। आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, आप 2-3 बार देखिए, इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी चैप्टर है। आप 2-3 बार वीडियो को देखिए, ठीक है। अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आई विल टेल यू पर्सनली, आई विल कॉल यू इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, जो भी क्वेश्चन पूछना है आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, एंड कंप्लीट ऑल दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करके मुझे कल इवनिंग तक सबमिट कीजिए, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।